हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो जिसको कह सकते हैं सव्यसाची का फर्स्ट पार्ट, यानी कि सबसे सिंपल वाला सव्यसाची ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 15.5 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो 16 साढ़े 16 इंच हुआ। शोल्डर हमने 5.5 इंच के लिए हैं। उसी तरीके से मुड्डे हम 6 इंच के लेंगे, आधा इंच बढ़ाते हुए। मुड्डे लेने के बाद ये ब्लाउज़ हम बना रहे हैं 48 इंच साइज़ का। 48 साइज़ का हम बना रहे हैं तो 48 का हम चौथाई भाग निकालेंगे तो 12 इंच होगा। तो पहले हम 12 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। सभी निशानों में लाइन खींच दीजिए सीधी। इसके बाद जितना चेस्ट पे लिया उतना ही हमें कमर पे लेना है। इसके बाद इसको भी हम लाइन को कवर कर देंगे। अब हम मुड्ढे की कटिंग करेंगे। मुड्ढे की कटिंग के लिए हमें इसमें 1 इंच लेना है, 1 से 1.25 इंच, और गोलाई दे देनी है। अब हम टक पॉइंट लेंगे, क्योंकि 48 साइज़ का ब्लाउज़ बन रहा है तो टक पॉइंट 12 इंच आएगा इसका। 12 इंच लेने के बाद सबसे नीचे जो किनारी है वहाँ से हमें आधा इंच की सीधी लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद 4 इंच बंद साइड से लेना है, जहाँ पे गला बनाएंगे उस साइड से। और 4.25 इंच का हमें एक प्लेट डालनी है। अगर लाइन आधा इंच ऐड करेंगे तो 4.25 होगा, वरना 4.25 होगा। लाइन के ऊपर से नापेंगे तो 1 इंच लेना है फिर बगल से। इसके बाद तिरछी लाइन खींच देनी है। लाइन कवर करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से तिरछापन लेना है, जिससे कि हमारा 4 इंच आए। जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए 4 इंच की तिरछी लाइन खींची हमने। अब खुली साइड में हमें 2 इंच लेना है और तिरछी लाइन कर देनी है। आधा इंच का शेप देना है, जिससे बेल्ट लगाते समय परफेक्ट फिटिंग मिले। अब इसके बाद जो शोल्डर हमारा जो हमने लिए हैं, वहाँ से हमें 3 इंच लेना है। देखिए लाइन से, जो लाइन से खड़ी लाइन है वहाँ से 3 इंच लेना है। 3 इंच के बाद हमें थोड़ा शेप देना है गोलाई में। अब इसको डार्क लाइन कर लीजिए। अब हम गला कटिंग करेंगे। गले की लंबाई हम 10 इंच लेंगे, चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे इसकी, क्योंकि सबसे सिंपल वाला सव्यसाची ब्लाउज़ है ये। तो इसमें सव्यसाची ब्लाउज़ में क्या है, पान गला ज़्यादा अच्छा लगता है सिवाय कोई और के। हमने 10x3 का बॉक्स बना लिया है और एक निशान हमने 6 इंच पे लगाया है। 6 इंच तक हमें देना है पान का शेप, और इसके नीचे सिंपल कटिंग करनी है। अब हम सभी पीसों कटिंग कर लेंगे।
ये हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इस तरीके से जॉइंट करने पे ये पीस आएगा, तो जिससे कि एक कफ है ना क्रिएट होगा। इसके अंदर एक ट्विस्ट है, ब्लाउज़ के अंदर हम ये पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं पर बिना पैडेड के बना रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे बिना पैडेड के पैडेड ब्लाउज़ कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने बिना पैडेड ब्लाउज़ बनाया है। अच्छा, ये जो बेल्ट कटिंग करी है उसकी एक तरफ से हमने 4 इंच लिया है और एक तरफ से 2.5 इंच लिया है, और तिरछापन देते, और इसकी लंबाई है 14 इंच की बेल्ट की, और हमने तिरछा देते हुए कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से मेन बेस कपड़ों को रखते हुए हम सभी पीस कटिंग कर लेंगे। ये भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है सारी। देखिए, जो मेन बेस कपड़ा है ब्लाउज़ का, उसमें हमने पेपर बकरम लगाई हुई है, सब में पेपर बकरम चिपकाई हुई है। इसी से बहुत सुंदर सा ब्लाउज़ निकल के आएगा फाइनल, आप देखोगे जब। तो जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे गला कटिंग होगा, उसको हम पहले 2 भाग में अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये सव्यसाची ब्लाउज बन तो रहा है साइड के चेन का, बट क्या है कि बीच में से जॉइंट देना बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए दे रही हूँ वो आपको समझ में आएगा। अब मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हम गले को कवर करेंगे। आधा आधा इंच हमें कपड़ा दबाना है। दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई पड़ रहा है आधा आधा इंच दूरी पे, वो हमें कटिंग कर देनी है। कटिंग करने से पहले हम पहले दोनों को कवर कर लेंगे सिलकर। बिल्कुल जैसा शेप है उस हिसाब से आप सिलाई करनी है आपको। अब बीच का हिस्सा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद छोटे छोटे हमें कट लगाना है सिलाई के अंदर, सिलाई के बाहर नहीं लगाना है, सिलाई के अंदर सारे कट लगाना है। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम चारों तरफ से सिलाई मारेंगे, जिससे कि कपड़ा हमारा सेट हो जाए अच्छे से। इसी तरीके से हम दोनों साइड के कपड़ों को कर लेंगे। एक बार आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा पेपर बकरम से, आपको खुद समझ में आएगा कितना अंतर होता है बिना पैडेड ब्लाउज़ के, बिना पैड से पैडेड ब्लाउज़ बनाना। और यकीन मानिएगा फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। पैडेड ब्लाउज़ में तो ये होता है कि काफ़ी हैवी हो जाता है ब्लाउज़, और कई लोग हैं नहीं पहन पाते हैं। मगर इस तरीके से ब्लाउज़ बनाओगे तो आपकी फ़िटिंग बिल्कुल पैडेड ब्लाउज़ जैसी ही आएगी। बस हमने पेपर बकरम बेल्ट पे नहीं चिपकाई है, बेल्ट को हमने सिर्फ अस्तर से ही कवर किया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो आप कटिंग कर दीजिए। देखिए हमारे दोनों कपड़े कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको जो है कटिंग है उनको जॉइंट करेंगे। सिलाई करने से पहले एक बार आप जॉइंट को मिला के देख लीजिएगा, जिससे कि कुछ गलत जगह की सिलाई ना हो जाए।
जो कि जैसा कि मेरे संग हो रहा था, मैं कहीं और का हिसाब किताब कर रही थी, जहाँ की कटिंग थी वहाँ नहीं सिलाई कर रही थी। इसलिए आप ध्यान से एकदम से देखकर सिलाई कीजिएगा और हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं खींचना है। इतना खींचना है कि आपका जो राउंड शेप है वो शेप आता जाए और कपड़ा छोटा नहीं पड़े और बड़ा ना पड़े। इस तरीके से हल्का फुल्का खींचना है। अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो भी खींचने की आपको ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे सिलाई को कवर करिए। सिलाई शुरू करते समय और एंड करते समय सिलाई को लॉक कर लीजिएगा, जिससे कि कपड़ा नहीं खुलेगा। ये देखिए, आया है बिल्कुल सेम टू सेम। अगर शायद हम बकरम नहीं लगाते तो बिल्कुल ऐसा क्रिएट नहीं होता ये शेप। इसी तरीके से हम दोनों हिस्सों को कर लेंगे कवर। हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमने गले दोनों पीसों के बीच में लगाई है, जिससे कि हम उसके ऊपर रख के दोनों पीस को सिल सकें। जिस तरीके से दिख रहा है, जैसे हमने एक पीस सिल दिया है, इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से को भी सिलेंगे इसी पट्टी के ऊपर। ये सब सिलाई करते समय जॉइंट पे जॉइंट मिलाइएगा, वरना आप जॉइंट पे जॉइंट नहीं मिलाएंगे तो फिटिंग तो छोड़ो, फिनिशिंग अच्छी देखने में अच्छा नहीं लगेगा ब्लाउज़। अब इसके बाद सेंटर मिलाते हुए बीच का बेल्ट का और ब्लाउज़ के ऊपर वाले हिस्से का सिलाई कर दीजिए बेल्ट को भी। एक्स्ट्रा जो बेल्ट है वो कट कर दीजिए। बेल्ट के ऊपर भी हमें एक सिलाई मारनी है कि ज़्यादा ऊपर को ना लगे बेल्ट। ये देखिए, हमारा ये सबसे सिंपल वाला सव्यसाची ब्लाउज़ बन के रेडी है। देखिए, आप ही अंतर बताइए। कोई कह सकता है ये बिना पैडेड वाला ब्लाउज़ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।